ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्याम राधे घनश्याम राधे। श्री कृष्णाय नमः। राधिकाय नमः। भगवान का नव अवतार बुद्ध का हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में ही श्री भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्ध विश्रुत है। परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्ध देव का प्राकट्य गया के समीप की कटे देश में हुआ था। गया जहाँ पिंडदान होते, गया तो गया यदि पहुँच जाए तो जो अपने पितृ लोग हैं उनको शांति प्राप्ति होती है और मुक्त हो जाते हैं। वहाँ पिंडदान होता है। गया में भगवान का जो है अवतार धारण किया। दैत्यों की शक्ति बढ़ गई थी। दैत्य प्रहलाद दैत्य हिरण्यकश्यप दैत्य थे। इसके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। दैत्यों के भय से प्राण लेकर भागे और दैत्यों ने देवधाम स्वरूप अधिकार कर दिया। विश्वच्छंद होकर देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। देवताओं से अपना अधिकार छीनकर और वैभव का उपयोग करने लगे। देवताओं को डराने और धमकाने लगे। इस प्रकार ऐसे थे वो दैत्य। और देवगण समर्थ होकर अपना स्वर्ग छीन लें। सुस्तर साम्राज्य की कामना से दैत्यों ने सुराधविंद्र का पता लगा और उनसे पूछा, हमारा अखंड साम्राज्य इस तरह, इसका उपाय है बताइए। और तो जो हैं देवता कहाँ गए? भगवान इंद्र के पास। देवादिदेव इंद्र ने शुद्ध भाव से उत्तर दिया, सुस्तर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद आचरण आवश्यक है। वेद आचरण करिए, आप धर्मानुसार अपने जीवन का व्यवहार करिए, तो उससे जो है दैत्य जो हैं उनका पराक्रम नष्ट हो जाएगा। तुमने एक बोझ दैत्यों ने वैदिक आचरण महायज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। फलता उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश देवताओं का उपद्रव बढ़ा और जगत में असुरभाव का ऐसा प्रसार होने लगा। असहाय और निष्पाप दुखी देवराज जगतपति विष्णु के पास गए। कहाँ गए प्रभु? भगवान विष्णु के पास चले गए। उनसे कारण प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार को भारते उस पर चरण रखते थे। भगवान बुद्ध तो है। भगवान बुद्ध के पास एक मारनी थी, उसे झाड़ते हैं अपन। ऐसे भगवान बुद्ध झाड़ते हुए चलते थे कि कोई जो है जीव सामने ना जाए। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के सीप पहुँचे। उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जो है अहिंसा होती है। यज्ञ की
प्रज्वलित अग्नि में ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर और पथ स्वच्छ करता हूँ और तब उस पर पैर रखता हूँ। उन्होंने कहा, बुद्ध भगवान ने, कि मैं पहले झाड़ू लगाता हूँ, पहले झाड़ू लगा कर उस पर पैर रखता हूँ। सन्यासी बुद्ध के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया और परिणतः कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति क्षीण हो गई। उनकी क्षीण हो गई शक्ति। वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया, परिणामतः कौन की होगी शक्ति क्षीण? साफ बताओ, कौन की होगी शक्ति क्षीण? दैत्य जो है उनकी शक्ति क्षीण हो। फिर क्या था, देवताओं ने उन दुर्बल एवं प्रतिरोधहीन दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और असमर्थ दैत्य पराजित हो गए और प्राणा रक्षार्थ यत्र भाग खड़े हुए। दैत्य जो है वो इधर उधर भाग खड़े हुए और उनकी जो बड़ी दुष्टता हो गई। देवताओं को स्वर्ग पर अपना अधिकार हो गया। इस प्रकार सन्यासी के भेष में भगवान बुद्ध ने त्रिलोक का मंगल किया। भगवान बुद्ध ने 3 लोगों में कल्याण किया, मंगल करते। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा 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 हरे हरे। श्री बौद्धन के प्रबंधक के रूप में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। श्री बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे स्वभाव से बड़े बलवान दयावान थे, बड़ी दया थी उन्हें। और किसी का किंचित मात्र दुख ले लिए तो बगल हो जाते थे, किसी का कष्ट उनको स्वीकार नहीं था। यही कारण है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था की कोई दुखमय प्रसंग उसके दृष्टिपथ में ना आए पाए, परंतु यह सब होने पर भी जब योग से एक दिन सहसा एक रुग्ण पुरुष को कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत बुद्ध पुरुष को पश्चात एक मृतक को देखकर उसकी आत्मा से उठती, उसी दिन से वे जगत से उदास हो गए। उन्होंने देखा एक मृतक व्यक्ति जो है इनको ये उदासीनता माता पिता के खली उन्हें जगत प्रपंच बंधाने के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम कन्या से विवाह कर दिया। यशोधरा नाम की कन्या थी, वो सुंदर, उससे इनका विवाह हो गया। और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। राहुल नाम का उनके पुत्र प्राप्त हो गया। परंतु उदासीनता मिटी नहीं, बल्कि बढ़ती ही गई। परिणाम स्वरूप अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, कृष्ण मूर्ति पिता महाराज शुद्धोधन तथा वैभव संपन्न राज्य, इन सबको ठुकराकर युवावस्था में ही गौतम घर से निकल पड़े। युवावस्था में भगवान बुद्ध जो है निकल पड़े अपनी पत्नी को छोड़कर, त्याग करके। और राहुल बालक, छोटे बालक, केवल तर्कपूर्ण बौद्ध ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी थी। तो मुझे रोग पर विजय पानी है और बुढ़ापा ना है, बुढ़ापे भी। इसी शाश्वत जीवन अमृत तभी था। प्रख्यात विद्वानों और 10 शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, परंतु वहाँ उनको संतोष नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें जो है धैर्य प्राप्त नहीं हुआ, सुख प्राप्त नहीं हुआ, शांति प्राप्त नहीं। आश्रमों से विद्वानों ने निराश होकर वे गया के समीप वन में आए और तपस्या करने लगे। गया जो है, गया में आकर उन्होंने बौद्ध ने तपस्या की। और जाड़ा, गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध के वृक्ष के नीचे अपनी वेदादि पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सब प्रकार का आहार बंद कर दिया था, निराहार रहने लगे, भोजन सब परित्याग कर दिया। दीर्घकाल तक तपस्या के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। उनके शरीर से मांस और जो है बल सूख गया बिल्कुल। केवल हड्डियां, नसें, चर्म ही शेष रहा। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है इसे वे अनुभव नहीं करते थे, किंतु उन्हें अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मंडराती, परंतु एक सच्चे साधक, सच्चे
मोक्ष के लिए सिद्धियां बाधक हैं। अतः गौतम ने उन पर दृष्टिपात ही नहीं किया। सिद्धियां प्राप्त हो गई थी गौतम, लेकिन उन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन जहाँ गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के समीप के मार्ग से कुछ स्त्रियां गाती बजाती निकली और वे सब गौतम की तपोभूमि पर पहुंची। तब तक गीत गा रही थी, जिसका आशा था कि सितार के तारों को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो वे बेसुरे हो जाएंगे। ऐसा था उनका गाने का भावार्थ कि सितार के तार जो है, सितार जो बजाते हैं, उसको ढीला मत छोड़ो, नहीं तो जो है सब तार बेसुरे हो। परंतु उन्हें इतना थी तो कि मत की वे टूट जाए। गौतम के कानों में संगीत ध्वनि पड़ी, उनकी प्रज्ञा में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, संयमित भोजन, निमित्त श्रद्धा व्यवहार भी आ सके। क्या कह रहे हो? यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो साधक के लिए केवल कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं। तुम कुछ मत खाओ और तुम सब करो। संयमित भोजन और नियमित निद्रा व्यवहार भी आवश्यक है। नियमित नियम से चलो, समय पर भोजन, समय पर विश्राम। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर लेने पर गौतम का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध पड़ा। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान जो हैं बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। वाराणसी में सारनाथ उन्होंने उपदेश दिया। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। है बुद्धि जी का शरणागति मंत्र। इसके बाद में कल की अवतार होता है। जय श्री कृष्ण। आपने बुद्ध भगवान का चरित्र सुना, उनका जीवन चरित्र सुना। अब इसके बाद कल की अवतार की कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राधे, जय बुद्ध भगवान।